अहमदाबाद प्लेन क्रैश का रिपोर्ट आ चुका है। तो जैसा कि आपको पता है 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर क्रैश हो जाता है और वो एक हॉस्टल के ऊपर जा गिरता है। विमान में टोटल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 पैसेंजर और 12 फ्लाइट क्रू मेंबर थे। इससे एएआईबी ने जारी किया है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने। तो चलिए सीक्वेंस वाइज समझते हैं कि विमान के अंदर हुआ क्या और क्या क्या फाइंडिंग्स मिली और कौन कौन इस रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेट कर रहा है और कब इसका फाइनल रिपोर्ट आएगा। तो ये विमान भारतीय समय से 8:08 पर उड़ने के लिए तैयार होता है और इसे टेक ऑफ क्लियरेंस मिल चुका होता है और ठीक 8:08 पर ये उड़ान भर लेता है और ठीक उसके 10 सेकंड बाद यानी 8:08 पर विमान का एक इंजन बंद हो जाता है। तो विमान में 2 पायलट मौजूद होते हैं, एक मेन पायलट और एक को पायलट। मेन पायलट को पायलट से पूछता है कि क्या ये तुमने बंद किया, तो को पायलट ने बोला नहीं, मैंने नहीं बंद किया। और ठीक उससे अगले सेकंड विमान का दूसरा इंजन भी बंद हो जाता है। और ये सब जो रिकॉर्डिंग्स हैं हमें सीवीआर से पता चलती हैं। ये कॉकपिट में लगा होता है। कॉकपिट में 2 रिकॉर्डर लगे होते हैं, एक सीवीआर और एक एफडीआर। यानी कि सीवीआर जो कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, जिसके थ्रू हमें पायलट के कन्वर्सेशंस का पता चला, और एफडीआर फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर जो कि फ्लाइट का डाटा रिकॉर्ड करता है। और फिर उसके 2 सेकंड बाद मेन पायलट तुरंत रैम एयर टरबाइन को ऑन कर देता है, यानी रैक को ऑन कर देता है। ये एक छोटा सा डिवाइस होता है जो विमान के नीचे लगा रहता है। इससे विमान को थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलती है जो उड़ने में मदद करती है, पर ये काम नहीं कर पाता है उस वक्त, जैसा कि आप इस नीचे लगे पिक्चर में देख सकते हैं। ये ऑन हुआ था कि नहीं, तो वहां पे लगे एक सिक्योरिटी कैमरा से इसे चेक किया गया था। और ठीक 32 सेकंड के बाद विमान क्रैश हो जाता है, यानी टेक ऑफ से लेकर क्रैश होने तक टोटल 32 सेकंड में ये विमान क्रैश हो जाता है। तो क्या पता चला प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स में उस रिपोर्ट के अनुसार? आइए सीक्वेंस वाइज जानते हैं। तो सबसे पहले विमान के दोनों इंजन मिड एयर बंद हो चुके थे। और दूसरी बात, पायलट का कोई गलती नहीं था इसमें, क्योंकि वो कोई टेक्निकल फॉल्ट था जिससे दोनों इंजन का फ्यूल कट ऑफ वाल्व बंद हो चुका था। और फ्यूल कट ऑफ वाल्व के बंद होने के तुरंत बाद पायलट ने मेडे डिक्लेयर कर दिया था। जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो पायलट मेडे डिक्लेयर करते हैं। और तीसरी बात, नो एक्सटर्नल फैक्टर्स, कोई एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं था, ना कोई पक्षी आके विमान से टकराया था और ना ही कुछ और चौथी बात, विमान को कंट्रोल करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी सही पाए गए हैं, जैसे कि थ्रस्ट लीवर, फ्लैप पोजीशन और स्टेबलाइजर ट्रिम। और पांचवी बात, विमान के कॉकपिट में जहां पायलट मौजूद होते हैं वहां पे कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं पाया गया सिवाय कंफ्यूजन के, जो कि इंजन बंद होने के बाद दोनों पायलट कंफ्यूज थे कि आखिर ये बंद हुआ क्यों। और अभी तक ये सब पता चला है और डीजीसीए ने बोला है, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने ये बोला है कि मैं फाइनल रिपोर्ट आने से पहले मैंडेट जारी करूंगा। और उन्होंने ये भी बोला कि फाइनल रिपोर्ट लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर आ जाएगा, क्योंकि अभी कुछ इन्वेस्टिगेशंस बाकी हैं, जैसे कि फ्यूल कंट्रोल मैकेनिज्म को चेक करना है, इंजन कंट्रोल यूनिट को चेक करना है, और एयरक्राफ्ट और इंजन मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं उनके भी कुछ रिपोर्ट्स बाकी हैं। कौन कौन शामिल है इस इन्वेस्टिगेशन में? पहला तो डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। दूसरा एनटीएसबी ऑफ यूएसए, क्योंकि जो जी एयरोस्पेस है एंड बोइंग है वो यूएसए की कंपनी है, और बोइंग एयरक्राफ्ट बनाती है और जी एयरोस्पेस इंजन मैन्युफैक्चर करता है। तो देखते हैं और क्या पता चलता है फाइनल रिपोर्ट आने के बाद।